हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ लफंडर नदीम और लेकर आ गया हूं आपका पसंदीदा शो ओनली ऑन R24/7 न्यूज़ पर। लेकिन शो शुरू करने से पहले भैया जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है जल्दी करो यार, फौरन करो और अभी करो, क्योंकि ये वीडियोस तभी आप देख पाओगे जब हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। और चाचा मामा ताया ताऊ जिससे भी कराना है सबसे कराओ। चलो शुरू करते हैं आज का। बिहार में क्या बा? बिहार में इलेक्शन बा, लेकिन दो दंगल चल रहे हैं इस बार देश के अंदर। पहला IPL जो चल रहा है हमारे कहां, दुबई में, और दूसरा बिहार चुनाव का दंगल, और बहुत बड़ा दंगल चल रहा है। चलिए बताता हूं कि बहुत ही बड़े बड़े समीकरण इस बार बिगड़े हैं। क्या समीकरण बिगड़े हैं जरा सुनिएगा। जब चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर करी कि भाई इस तारीख से चुनाव होंगे, बस फिर क्या था, चिराग पासवान ने इस बार फैसला कर लिया कि भैया इस बार चुनाव मैं अकेले दम पर लड़ूंगा। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले मांगी उन्होंने 42 सीटें, किससे? बीजेपी से। बीजेपी ने ऐसे मुंह फेरा जैसे पति देव शॉपिंग के वक्त बीवी से मुंह फेर लेते हैं। तो बस हुआ क्या, फिर चिराग पासवान रूठी बीवी की तरह नाराज हो गए और तय कर लिया कि इस बार चुनाव अकेले दम पे लड़ेंगे। और नाक में दम कर दिया उनकी JDU की कि नीतीश कुमार भैया को आपने अगर दिया वोट तो बिहार बर्बाद धरा है। तो होना भी था, उसका असर हुआ क्या, जितनी सीटों पर पिछली बार RJD लड़ी थी, किसके साथ? JDU के साथ मिलके, उसका सीधा फायदा किसको पहुंच रहा है? RJD को। किसकी वजह से? LJP की वजह से। ये होना था और होगा भी। और सबसे बड़ी मजेदार की बात मैं आपको बताऊं कि इस बार ऐसा होगा कि नीतीश बाबू पर आलू प्याज चल गए। बताइए, पब्लिक से कुछ आलू प्याज उनकी तरफ उड़ते हुए आए, मगर खैर था जो सुरक्षा बल थे उन्होंने कैच कर लिया। बहुत अच्छे क्रिकेटर थे वो इस वजह से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस बार देखना यह है कि RJD क्या तेजस्वी यादव का जो भारी भरकम चेहरा दिखाया जा रहा है वो वाकई फायदेमंद होगा या फिर वही टाए टाए फेस। JDU की बात मैं आपको बताऊं तो JDU बड़े बिगड़ते समीकरणों को संभालती है हर बार। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। 2010 में उसने इलेक्शन लड़ा किसके साथ? बीजेपी के साथ, और हुआ क्या? जीत गई। लेकिन फिर उसने बीजेपी के दामन छोड़ दिया। नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल राखी सावंत जैसे उन्होंने अपने पहले बॉयफ्रेंड अभिषेक का साथ छोड़ दिया था, बिल्कुल उन्होंने वही किया। फिर थामा किसका हाथ? दीपक कलाल का। राखी सावंत ने थामा था, JDU ने थाम लिया तेजस्वी यादव का हाथ। हुआ क्या? चुनाव जीत गई। 1 साल सरकार चली, जैसे उनका 1 साल रिलेशनशिप चला था, पता नहीं था भी नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन इनका भी 1 साल रिलेशनशिप चला। किसका? RJD और JDU का। फिर क्या हुआ? तलाक, तलाक और तलाक, हो गया तलाक। फिर क्या हुआ? होना क्या था? बीजेपी लौटकर किसके पास आई? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको बीजेपी कहते हैं। तो जाकर सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर क्या थे? सरकार बचा ली JDU ने। लेकिन इस बार तो भैया सारे मामले ही बिगड़ गए। LJP बीजेपी से और JDU से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ रही है। एक जो वो होते हैं ना बच्चे जिनको क्या कहते हैं, प्रमोट कर दिया जाता है क्लास से, क्यों? कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। देखिए कोई हंसिएगा नहीं, ठीक है? हाँ, हंसना नहीं। ये ऐसी पार्टी है जिसको प्रमोट किया जाता है हर बार। फिर से कूद गई मैदान में, किसके साथ? JDU के साथ, कि चलो भाई किसी तरीके से सरकार में आने का मौका मिले, किसी का भी दामन थाम लो, बस सरकार बनाने से मतलब है। तो कुछ ऐसे ही कांग्रेस ने किया, RJD का हाथ थाम कर, और JDU और बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर गए। मैदान में प्रचार करने आया कौन? वही उनके पुराने। हंसना फिर नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए होंगे, मैं राहुल बाबा की बात कर रहा हूं। हंसना कोई नहीं इस बात पे, ठीक है? हाँ, गलत बात, हंसते नहीं किसी पे। चलिए कोई बात नहीं, इस बार देखते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, हो सकता हो फिर से एक बार नीतीश बाबू आ जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये 10 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, और साथ ही पता भी चल जाएगा कि IPL जीतेगा कौन। लेकिन यहां आप तभी जीत पाएंगे ऐसे वीडियोस जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो भैया नेताओं की तरह झूठे वादे करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और बाकी सभी खबरों के लिए विजिट करो हमारी वेबसाइट www.r247.com पर।